तो बच्चों आप देख सकते हो कक्षा 11 विषय राजनीति विज्ञान क्लास 11 आर्ट्स वाले बच्चों के लिए राजनीति विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-2022 का पूरा प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन इस वीडियो में लेकर के आया हूं। इस वीडियो में आपको पेपर का पूरा फुल सॉल्यूशन मिलेगा। यूट्यूब पर लोगों ने पेपर तो बताया है लेकिन उसका सॉल्यूशन किसी ने नहीं बताया है। इस वीडियो में आपको पूरा फुल सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों आप देख सकते हो पेपर में सबसे अधिक प्रश्न स्वतंत्रता वाले अध्याय से पूछे गए हैं। सबसे अधिक प्रश्न आपको इस अध्याय से पूछे गए, स्वतंत्रता वाले अध्याय से। तो बच्चों पेपर में ना आपको एक प्रश्न आया है 2 नंबर के इस अध्याय से, स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है उसको स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्रता का मतलब होता है इंडिपेंडेंट होना, किसी के गुलाम नहीं रहना, अपने खुद की मन मर्जी से चलना, हमारे ऊपर कोई भी किसी प्रकार का बंधन ना लगा सके। जो हमारी मन मर्जी होगी हम वाला काम करेंगे, उसको हम कहेंगे क्या? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अंग्रेजी अनुवाद लिबर्टी। स्वतंत्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं। स्वतंत्रता को अंग्रेजी में कहते हैं लिबर्टी कहते हैं। ये लिबर्टी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द लीवर से बना है। लिबर्टी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द लीवर से बना है, जिसका अर्थ होता है, लीवर का अर्थ होता है बंधनों का अभाव। लीवर का अर्थ क्या होता है बच्चों? लीवर का अर्थ होता है बंधनों का अभाव, कि आदमी में किसी भी प्रकार का कोई बंधन ना रहे, कोई भी बाउंडेशन ना रहे। इस प्रकार शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि आदमी में किसी प्रकार का कोई बंधन ना लगा सके, ठीक है, कोई उसको मन से गुलाम ना लगा सके, कोई उसको बंधन ना हो, ठीक है। तो तुम अपने और कभी जिंदगी में किसी बाप की गुलामी नहीं करना, अपन आज़ाद है, आज़ाद रहेंगे, है ना, ठीक है। कोई अपने ऊपर बंधन लगाना चाहिए कि कोई अपने ऊपर बंधन न लगा सके, ठीक है। अब अगला प्रश्न बच्चों आपका पेपर में 2 ही नंबर में पूछा गया है, स्वतंत्रता का सकारात्मक और नकारात्मक अर्थ लिखिए। स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ क्या होता है और स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ क्या होता है? तो स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ, इस दृष्टिकोण से बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। इस दृष्टिकोण के समर्थक सीले, रूसो और मैकेंजी है। बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। अगर आदमी में कोई बंधन नहीं रहेंगे तो वो क्या रहेगा? एक प्रकार का स्वतंत्र रहेगा। ये नकारात्मक अर्थ निकालता है। और आदमी में बंधन नहीं रहेंगे तो इसलिए स्वतंत्रता का एक प्रकार का नकारात्मक अर्थ है। और स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ क्या होता है? इस दृष्टिकोण से स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति विकास के लिए उचित अवसर पर परिस्थितियों की प्राप्ति में है। गेटिल, लास्की, कोल तथा मिल इत्यादि ने स्वतंत्रता को इसी अर्थ में परिभाषित करा है। तो स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ का मतलब जो होता है कि आदमी में अगर कोई बंधन ना रहे तो समझ लो कि वो खुला सांड हो गया, कोई बंधन नहीं है, तो वो क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। लेकिन ये नकारात्मक है। जबकि सकारात्मक अर्थ ये होता है कि आदमी को खुला तो छोड़ो, लेकिन इसके साथ साथ उसका विकास भी होना चाहिए, उसको खाने पीने की चीज़ भी मिलना चाहिए, वो जो चाहे वो खरीद सके, उसको अपने विकास के उचित अवसर उपलब्ध हो सके, तभी आदमी सही मायने में क्या कहा जाएगा? स्वतंत्र कहा जाएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों से आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया है बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न आया है, राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए। किसकी? राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है? तो देखिए उसका उत्तर लिखेंगे, राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय है कि व्यक्ति को शासन के संचालन में सक्रिय भाग लेने का अधिकार है। मतलब कोई भी आदमी शासन के संचालन में भाग ले सकता है, वोट डाल करके अपनी सरकार बना सकता है, या इसके साथ साथ किसी भी, है ना, स्वतंत्रता के इस स्वरूप में व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार हासिल होते। पहला, किसी भी लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक नागरिक को मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनने का अधिकार है। मतलब वोट डाल करके अपने नेता को चुन सकते हैं, लेकिन यह अधिकार सिर्फ वयस्क नागरिक 18 साल से जो ऊपर के होते हैं उनको ही प्राप्त होता है। दूसरा, जिस नागरिक को मतदान करने का अधिकार है, जिस आदमी को मतलब वोट डालने का अधिकार है, वो खुद भी चुनाव में खड़ा हो सकता है और चुनाव जीत करके देश का राजा बन सकता है। अगला, प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में किसी भी नागरिक को अपनी योग्यता के अनुरूप सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार है। लोकतांत्रिक देश में अगर आदमी अगर पढ़ाई लिखाई करके टीचर भी बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, जो चाहे वो काम कर सकता है, जो चाहे वो पद धारण कर सकता है। अगला, स्वतंत्रता के इस अधिकार में प्रत्येक नागरिक को शासन की दोषपूर्ण नीतियों की आलोचना करने का अधिकार है। अगर शासन कुछ गलत नीतियां लेकर के आती है तो उसका आदमी चाहे तो विरोध भी कर सकता है, आलोचना भी कर सकता है, उसको अधिकार है कि हमारे टैक्स का पैसा सरकार कहाँ इस्तेमाल कर रही करके। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 क्वेश्चन समझाया बच्चों। तो बच्चों ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे,
तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर में आने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कक्षा 11वीं आर्ट्स की तैयारी करने के लिए, एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की पूरी फुल तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कक्षा 11वीं आर्ट्स का, तो तब तक आप सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। हमारा चैनल एमपी बोर्ड का सबसे बेस्ट चैनल है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए बनाया गया है और एमपी बोर्ड का सबसे बेस्ट चैनल है। हम जो पढ़ाते हैं पेपर में उसी के अंदर का पूरा पूछा जाएगा, ठीक है, उसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाने वाला। तो बच्चों आज के लिए इतने, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।